इन हिमाचल की देवभूमि में आज मैं एक साधारण से कपड़ों में एक साधु से मुलाकात कराऊंगा मैं आपकी, जिसके वस्त्र तो साधु जैसे नहीं हैं, लेकिन उनका जीवन बिल्कुल साधुओं जैसा है। अपना साधारण कपड़े पहन के छाता लेके अपनी गैयों को चराने के लिए आ गए हैं। ये इनकी 30 बद्री और यहाँ की पहाड़ी 9 मुठिया गायें हैं। लगभग 25-30 गायें हैं। तो अपनी इन गायों को चराने के लिए ये आ गए हैं और यहाँ पे गायें चरती रहती हैं और ये फिर अपने ध्यान में, परमात्मा के स्मरण में, भजन कीर्तन में लग जाते हैं। यहाँ पे औषधियाँ गायें चरती रहती हैं। पक्षियों की कितनी प्यारी चहचहाट है। लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़, पीछे झरने की आवाज़, पीछे ऊंचा देव पर्वत। और ये हैं हमारे पहाड़ी भाई भूपेंद्र भाई, अभी साधना में व्यस्त हैं। मैं इनके बारे में थोड़ा सा, मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन पिछले 50 दिनों से ये केवल और केवल गौ माता के दूध और गौ माता के घी पर निर्भर हैं, पंचगव्य पर। गौमूत्र का सेवन कर रहे हैं और दूध का सेवन कर रहे हैं और घी का सेवन कर रहे हैं 50 दिनों से। और शरीर में किसी भी तरह की कोई एनर्जी की कोई इनको कमी महसूस नहीं हो रही है। इतना लंबा चल के गऊ चराने के लिए आते हैं और फिर वापस जाते हैं। फिर अपना इनका सुबह दूध का जब दोहन होता है शाम को, तो जब ये मूत्र विसर्जन करती है गऊ, तो वो मूत्र एकत्रित करके उस मूत्र से अर्क तैयार करते हैं, विभिन्न विभिन्न तरह की पहाड़ों से औषधियाँ इकट्ठी करके। तो पूरा इनका जीवन एक साधु की तरह है, संत की तरह है। आप देखिए इन वादियों में प्राण वायु यहाँ पर अलग से महसूस की जा सकती है। हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ओम। हरिओम की ध्वनि का उच्चारण सुन के कुत्ता भौंकने लग गया। कहते हैं कि सूक्ष्म शक्तियों को कुत्ता जो है देख सकता है, इनको महसूस कर सकता है। शायद ओम की ध्वनि सुन के यहाँ देवभूमि से कोई देव आत्मा यहाँ पर आ गई हो और इसने महसूस की हो। भूपेंद्र भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत अपनी आत्मा से, दिल से साधुवाद देता हूँ कि आप जैसे व्यक्तियों के मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारी जो स्वदेशी नस्ल की जो गायें हैं, पहाड़ी गायें हैं, उसको लेके आप इतना सुंदर कार्य कर रहे हो। बहुत सुंदर, आत्मा प्रसन्न होगी आपका कार्य देख के। और जो ये भूमि में जिसमें आप काम कर रहे हो उसको देख के और भी दिल खुश हो गया। बहुत अच्छी बात है। और अभी आप 50 दिन से कोई भोजन भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं, फल भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं, केवल जल और दूध घी और घी, पंचगव्य का ही सेवन कर रहे हैं आप। तो इतना गौ प्रेम आपके अंदर है, तो कैसे आपकी भावनाएं आई, गौ की शरण में आप कैसे गए? ये पिछले ऐसे तो गौ माता हमारे पूर्वजों से ही जुड़ी है। गौ संवर्धन हम करते ही आ रहे हैं। और बीच में विकृत होके कुछ जर्सी भी पालने लग गए थे। पर ये 5 साल पहले राजीव दीक्षित जी को सुना। अच्छा। उससे काफ़ी चेंज आया। बस 5 साल
6 महीने के अंदर ही मैंने सब कुछ, सब जर्सी घर से निकाल दी और देसी गाय पे आ गया। अच्छा। और ये वही कमाल है जो आप देख रहे हैं। मैंने सुना है कि आप पहले गवर्नमेंट जॉब में थे। हाँ, मैं 2010 तक गवर्नमेंट जॉब में भी रहा हूँ। अच्छा। हाँ, वो भी मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, जी। जॉब छोड़ के आप खेती और हाँ, गोपालन खेती, गोपालन यही और कर रहे हो? पंचगव्य निर्माण। पंचगव्य। जी। मैं राजीव भाई को आत्मा से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो, मैं कहता हूँ कि एक बार फिर से इस धरती पर जन्म लें और एक बार फिर पूरे भारत का मार्गदर्शन करें, क्योंकि उनसे स्वामी विवेकानंद की तरह उन्होंने काम किया है, लोगों को प्रेरित किया है अपनी धरती के लिए, जी। अपने राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत काम किया है राजीव भाई ने। मैं उनको बहुत बहुत आदर और सम्मान देता हूँ। तो अभी आप जैसे गौ माता पे काम कर रहे हो, जी। आपको क्या महसूस हो रहा है कि कुछ एक आध्यात्मिक ऊर्जा भी बढ़ती है क्या गौ माता से? दूध घी की तो सब बात करते हैं, लेकिन हम कुछ अलग बात करते हैं, एक स्पिरिचुअल एनर्जी की। वो क्या कुछ डिफरेंस महसूस हुआ आपको गाय के शरण में आने के बाद? बिल्कुल। गाय, गाय का मतलब होता है प्राण, और ये पूरी सृष्टि प्राण से चलित है। तो गाय का मतलब प्राण होता है, और गाय प्राण ऊर्जा का भंडार है। और बिना प्राण के हम लोग जी नहीं सकते। तो जो मैंने पिछले 5 साल में जो ये महसूस किया है, और अब जो एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, तो मतलब गाय सचमुच 33 कोटि देवी देवता इसके अंदर है। आप जो सोचो वो होता जाएगा। सेवा भाव से सेवा कीजिए। लोगों के दुख दर्द तो दूर होते ही है। आज के इस युग में जो बीमारियां बढ़ रही है, तो बीमारियां को ठीक करने का मुझे नहीं लगता कि गाय के सिवा कोई और स्रोत बच पाएगा। जब सारी साइंस फेल हो जाती है, तब लास्ट में जाके गौ ही दिखाई देती है। देखो, गौ सीधी सी बात है, क्योंकि हम लोग प्राण से चलित है। जब तक आदमी में प्राण है तब तक वो जीवित है। और गाय का मतलब ही प्राण है। संस्कृत में गाय को प्राण कहते हैं। तो जो प्राण है आपके पास, तो आप कहाँ जाने वाले हो? तो इसको मेंटेन आप कैसे कर पा रहे हो? कैसे आप इकोनॉमिकली अगर हम बात करें, क्योंकि हर कोई इसको केवल इसलिए नहीं पालेगा कि मुझे इसमें देवता दिखाई देता है, मुझे इसकी संगत में, सानिध्य में मेरा मेडिटेशन अच्छा है, ध्यान अच्छा लगता है, इसके सानिध्य में मुझे शांति मिलती है, सुख मिलता है। हर कोई तो इस संदर्भ से पालन नहीं करेगा, लेकिन ज़्यादातर तो भाई इकोनॉमिक भी देखना पड़ेगा। जी। देखो, गाय, आर्थिक ज़रूरत कैसे हाँ, पूरी हो सकती है? गाय का मतलब मैंने प्राण कहा। तो प्राण हर चीज में है। आर्थिक रूप से गाय है तो कृषि अच्छी होगी, खेती बाड़ी अच्छी होती है, आपको केमिकल्स की जरूरत नहीं पड़ती। और जो इसके गव्य है, खासकर गौमूत्र है, गोबर है, जो पंचगव्य है, इससे बहुत सारी औषधियों का निर्माण हम करते हैं। हम गाय को सिर्फ दूध के लिए नहीं पालते। ये गाय बहुत कम दूध देती है, पर औषधियाँ गुण से भरपूर इनके जो गव्य है, उसे हम औषधियाँ निर्माण करते हैं, और उसी से हमारी गौशाला का पूरा खर्चा चलता है। गौशाला का खर्चा औषधीय निर्माण से चलता है। जी। क्या क्या औषधियों के निर्माण हम कर रहे हैं? हम सभी प्रकार की औषधियाँ बनाते हैं। कोई भी रोग हो, सब प्रकार की औषधियाँ बनती है यहाँ पर। क्योंकि मुख्य जो है आपका डायबिटीज़ है, शुगर है, बीपी है, कैंसर है, जो भी है, आर्थराइटिस है, हर प्रकार के लिए औषधियाँ बनती हैं। तो उससे पूरा अच्छे से खर्चा चलता है। तो बहुत हम चाहेंगे कि लोगों को कि सिर्फ दूध के लिए गाय ना पाले। गाय दुधारू पशु नहीं है मात्र। गाय में सब गुण है, सर्वगुण संपन्न है गाय। थोड़ा सा आप इसकी ब्रीड के बारे में बता सकते हैं? हाँ, जो यहाँ जो गाय है, ये 9 मुठिया गाय है। अच्छा। हाँ, तो ये अब काफ़ी विलुप्त प्रजाति में आ गई है, क्योंकि बहुत कम ये दूध देती है। आधा लीटर 1 लीटर दूध देती है, और जब तक बच्चा होता है तब तक दूध देती है। अगर बच्चा नहीं तो दूध बिल्कुल नहीं देती। बच्चा बनने के बाद दूध नहीं देती है।
और 5-6 महीने के बाद भी दूध नहीं देती है। जैसे बच्चा दूध पीना छोड़ देता है तो गाय दूध देना बंद कर देती है। अच्छा, बच्चा जब तक दूध पिएगा तब तक देगी, हाँ। जब तक दूध नहीं पिएगा तो नहीं देगी। नहीं देगी। बच्चा और- जीवित है तो दूध देगी, अगर बच्चा कोई बीमारी कारण मर जाता है किसी प्रॉब्लम से तो भी दूध नहीं देती है। तो ये पूरा एक नेचुरल प्रोसेस है। गाय अपने बच्चे के लिए दूध देती है, वो मशीन नहीं है। तो स्वदेशी नस्लों में ये बात तो है, वो अपने बच्चे से काफ़ी लगाव रहता है उनका। देखिए माँ जब माँ है, हम्म जैसे हम इंसान है, जब माँ बच्चा पैदा करती है तभी उनके थनों में दूध आता है। स्तनों में जब दूध आता है और जब बच्चा दूध पीना बंद कर देता है और ऑटोमेटिक वो स्तन दूध देना बंद कर देता है। तो वही प्रोसेस गाय में है, तभी ये माँ है। तो हम थोड़ा सा उसमें चुरा लेते हैं सेवा करके। आप इसका दूध पीते हैं, आप इसे दूध पे निर्भर रहते हैं, जी। तो एक दूध पीने से मैंने सुना है कि ऐसे ये इतनी औषधियाँ खाती है यहाँ पे, तो इसका दूध और मूत्र का सेवन करने से, अर्क का सेवन करने से एक अलग से एनर्जी महसूस होती है शरीर के। बिल्कुल। तो वो आपने महसूस की है क्या? बिल्कुल, कोई किसी प्रकार की थकावट नहीं है। मेरे को आज 52 दिन हो गया आज मेरे को। अच्छा। हाँ, आज 52 दिन है। हाँ। तो मैंने किसी प्रकार कोई ड्राई फ्रूट नहीं, कोई फ्रूट नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अन्न नहीं, कुछ कोई अन्न तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ जल और पंचगव्य। तो मतलब एक अलग सी ऊर्जा है, एक अलग सी खुशी है, मतलब कोई टेंशन नहीं आती है। जो कि आज सबसे बड़ा लोग डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, तो डिप्रेशन ही खत्म हो जाता, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो टेंशन आ रही तो लगता है कि नहीं हो जाएगी, अच्छा। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मतलब एक बहुत अच्छी अच्छा। तो ये 9 मुठिया गायें अभी विलुप्त होने के कगार पे। हाँ। तो अभी सरकार कुछ सहायता कर रही है किसानों को, मोटिवेट कर रही है कि आप इसके लिए काम करो? सरकार प्राकृतिक खेती पे तो मोटिवेट कर रही है कि प्राकृतिक खेती करे। अच्छा। इन्होंने एक प्रोग्राम भी चलाया है। पर जो ये देसी नस्ल पे ये लोग भी कुछ कार्य कर नहीं रहे, करते हुए दिख नहीं रहे, जो कि है मूल नस्ल पे। अच्छा। हाँ, ये लोग साहिवाल प्रमोट कर रहे हैं, गिर प्रमोट कर रहे हैं, जो कि यहाँ की मुख्य नस्ल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वो सही गलत बात, है। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। मैं तो कहना चाहूँगा इसका जो है ये गिर लेके आ रहे हैं, साहिवाल लेके आ रहे हैं, इसके बहुत बड़े नुकसान भी इनको देखने को मिलेंगे आगे। देखिए वो किसी एक पर्टिकुलर हाइट के लिए है, पर्टिकुलर एक पर्यावरण स्थान के लिए, है। स्थान के लिए है। यहाँ वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, जीवित नहीं रह पाएगी। बिल्कुल। क्योंकि हमने यहाँ एक नंदी आया था मेरे पास, उसका साहिवाल का, तो 2 महीने टिक नहीं पाया, 2 महीने के बाद वो मर गया, क्योंकि ठंड है। हाँ, और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि कभी भी जो हमारी यहाँ की पहाड़ी जो छोटी गाय हैं उनको साहिवाल से या हरियाणा नस्ल से, थरपारकर से, गिर से, जिनका साइज़ बड़ा होता है, उन गायों के साथ कभी भी भूल कर भी क्रॉस ना कराएं, भूल कर भी क्रॉस ना कराएं, क्योंकि वो जो गऊ है वो भी मर सकती है, बच्चा डिलीवरी के समय पे बच्चा भी मर सकता है और वो गऊ भी मर सकती है। क्योंकि ये जो प्रकृति ने जो साइज़ बच्चे का होना चाहिए इस गौ माता के लिए, वो इसी नंदी का जो है भ्रूण से जो तैयार होगा, इसके स्पर्म से जो तैयार होगा वही उचित होगा इसके गर्भ के लिए। जी। क्योंकि अगर साइज़ बड़ा रहेगा बच्चे का, हैवी नंदी से हम कराएंगे, साइज़ ऑब्वियसली बड़ा आएगा, ये हमारी छोटी सी गाय मर भी सकती है, दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आएंगी, बच्चेदानी खराब हो जाती है, बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कतें आती हैं। कई लोग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। तो सरकार से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे ऐसे प्रयोग ना करें और यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ी गाय को ही प्रमोट करें, ये गिर और साहिवाल को यहाँ पे प्रमोट करने का प्रयास ना करें। ये बिल्कुल और बिल्कुल फेल रहने वाला है, इसमें करोड़ों रुपया बर्बाद कर देगी गवर्नमेंट और आखिर में जाके नुकसान ही होगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ थोड़ा बहुत अनुदान उन लोगों को दे जो 9 मुठिया गायें रखते हैं, पहाड़ी गायें रखते हैं, बदरी रखते दे हैं। सकती है। मेरे पास भी गाय है, वो 2.5 किलो दूध देती है। बताओ, अब आ रही, धीरे धीरे आएगी, जब बच्चे को संवर्धन करेंगे, बच्चे को अच्छा दूध पिलाए, क्यों नहीं आएगी? हाँ, अच्छा संवर्धन करेंगे तो आ जाएंगे। मेरा लक्ष्य है कि इसको 6 लीटर 7 लीटर तो लेके जाऊंगा मैं, इसी गाय को जाएगी, आज नहीं तो 10 साल बाद जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई। तो हम गौमूत्र अर्क तैयार कर रहे हैं जी, और घनवटी तैयार कर रहे हैं, कर रहे हैं, और नसी का औषधि है, नसी का औषध है, कर्ण औषधि है, मलहम है, स्प्रे है। जितने भी भूपेंद्र भाई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखिए आप, हर्ड
कितना सुंदर ग्रासलैंड है, कैसे चल रही हैं, क्या जन्नत है। आनंद। अपनी इतनी सारी गायें हैं तो दूध कितना होता है प्रतिदिन का? और दूध अभी 3 गाय दूध दे रही है, अच्छा। तो 2-2.5 लीटर दूध आ जाता है, क्योंकि बच्चों को देना पड़ता है। दूध तो ज़्यादा ले सकते हैं, पर अभी बच्चे को संवर्धन करना है, क्योंकि दूध कम लेना पड़ता है। भूपेंद्र भाई, अपनी जो गऊ है गौशाला की पूरी दिनचर्या के बारे में थोड़ा आप बताइए, देखिए, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहेंगे जो दूसरी जिनकी गौशालाएं हैं वो यहाँ की गौशालाओं की दिनचर्या ज़रूर जानना चाहेंगे। हाँ, यहाँ की जो गौशाला है पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। यहाँ पूरे दिन भर गाय इन जंगलों में विचरण करती है, अपना घास खाती है और शाम को गौशाला पहुँचती है। तो किसी भी प्रकार का कोई भी बाहर का इनको कुछ खिलाया नहीं जाता है। अच्छा, कोई भी भोजन अतिरिक्त नहीं दिया जाता है, जैसे दाना वगैरह कुछ हाँ, ऐसा कुछ नहीं? अगर कोई जैविक मिल जाए तो वो भी जो गाय दूध देती है उसको। अच्छा। हाँ, बाकी नमक और गुड़ दिया जाता है, जो जैविक आपके सेंधा नमक है, और कुछ प्राकृतिक गुड़ मंगवाते हैं। अच्छा। वो नहीं देते हैं। बाकी ये पूर्ण रूप से औषधियों पे ही, वन्य घास पे ही निर्भर है। वन्य घास पे। हाँ। एक टाइम ऐसा भी आता है जब यहाँ पे बर्फ गिर जाती है, 5-5, 7-7 फीट की हाइट तक बर्फ हो जाती है, तो उस समय पर क्या उस सेवन समय 1-1.5 महीने की दिक्कत आती है हमको, तो हम उस समय घास काट कर रख देते हैं। सूखा घास रहता है, और यहाँ कुछ पौधे पेड़ है, इनकी पत्तियाँ उतारते हैं। अच्छा। हाँ, और वो पत्तियाँ उनको घर पे ही देते हैं। देखिए। अच्छा, 1.5 महीने तक इनको घर पे ही रहना होता है? 1.5 महीने घर पे रहना होता है। फिर भी दिन को बाहर निकालते हैं, बर्फ थोड़ा साफ करके धूप लगाते हैं। धूप पे रहती है, बाहर ऐसा नहीं। अच्छा। अंदर नहीं रहती। अच्छा, उस टाइम पे बर्फ में खाने को कुछ नहीं होता, लेकिन धूप में रहती हैं। धूप फिर रहती है, घास तुम सूखा घास खिलाते हैं, फिर सूखा घास बाहर डाल देते हैं बर्फ पे, वो खा लेती हैं। और हरे पत्ते, और हरे कुछ पत्ते। पेड़ों के हरे पत्ते भी खिलाते हैं। अच्छा। वो घास कहाँ पर है, क्या कौन सी घास होती है, कहाँ से एकत्रित बस करते हैं? यही घास अभी बढ़ जाएगा कुछ समय में। अच्छा। हाँ, ऐसी कुछ जगह रहती है, वहाँ घास हम गाय को लेके नहीं जाते, वो फिर कट जाता है। अच्छा, ऐसी भी कुछ है जहाँ गाय बचा लेते हो? हाँ, बचा लेते हैं। अच्छा। कुछ हमारी जो अपनी जो जमीन है, जहाँ गौशाला है, हाँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ भी हमारे पास 15 बीघा जमीन है। अच्छा। तो उसमें भी हम घास उगाते हैं, घास आता है उसमें। अच्छा, वहाँ पे भी घास उगा के और स्टोर करके रख लेते हो? स्टोर कर लेते सिर्फ समस्या 1.5-2 महीने की है? कौन से महीने की समस्या है? हैं। ये दिसंबर जनवरी। दिसंबर और जनवरी 2 महीने की समस्या। फरवरी में सही हो जाता है? हाँ, हो जाता है। मतलब मुख्य जो मेन है कि 1.5 महीने से 2 महीने में कोई दिक्कत आती है। अच्छा। और दिक्कत कुछ नहीं है, गाय को आदत है, सब हैबिचुअल जैसा है। नेचर है वैसा रहेगा। बिल्कुल। पहले भी तो ये जब प्राकृतिक जंगल में घूमती थी ये गाय, तब भी तो रहती थी। हाँ, तो अभी तो कम बर्फ कम गिरती है, तो बहुत बर्फ गिरती थी। 4-4 महीने गाय अंदर होती थी। आपने कुछ जलवायु परिवर्तन महसूस किया है यहाँ पे? आपकी उम्र है जैसे मेरी अभी 42 रनिंग चल रही है। 42 रनिंग चल रही है आपकी, और कुछ दादा ने बताया हो, पापा ने बताया हो, कुछ जलवायु परिवर्तन महसूस हो रहा है आपको? जलवायु परिवर्तन बहुत है परिवर्तन आया है? जी, बहुत परिवर्तन आ चुका है। क्या परिवर्तन आ चुका पहले है? यहाँ बर्फ कहते थे कि 6-7 फीट बर्फ गिरती थी। अच्छा। आज 2-2.5 फीट बर्फ मुश्किल से गिरती है नीचे हाँ, जहाँ पे अपनी गौशाला है? गौशाला है। और इस हाइट पे यहाँ पे? यहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट गिरेगी। वो ये कुछ ज़्यादा अच्छा, आधा 1 फीट ज़्यादा हो जाती हाँ, है। बस। तो मौसम पूरा गड़बड़ा गया है। अच्छा। मतलब बारिश समय से नहीं हो रही है, बारिश का समय बदल गया है, बर्फ का समय बदल गया है, बहुत परिवर्तन है। ये सब केमिकल खेती की वजह से है। जंगल कटे जा रहे हैं, आप देख रहे हो जंगल कट रहे हैं बुरी तरह से। अच्छा, जंगल के काटने की वजह से, और जो सेब के यहाँ पर बाग हैं उनमें जो स्प्रे यूज होता है हाँ। उसकी वजह से, ये 2 प्रमुख कारण है इसके, 2 प्रमुख कारण है इसके। इस क्षेत्र के विनाश का कारण है जी ये। जी। तो आने वाला समय आप क्या यहाँ के जो अभी किसान हैं वो बहुत खुश हैं, हमारा ऑर्चिड है, हमारे बहुत सारा सेब निकल जाता है, एप्पल निकल जाता है, तो आने वाला समय आपको क्या दिखाई देता है कि ये किसान एक दिन पछताएंगे क्या? बहुत बुरी तरह से पछताएंगे। बहुत बुरी। कितना आपके आइडिया से कितना समय लग सकता है इनको? अगले 5 से 7 साल में अब इनके हाल देखिए। बस इतना समय रह गया क्या? बीमारी बहुत, हर घर बीमार है यहाँ पे? बीमार है यहाँ पे? जी। अच्छा, यहाँ पे हर घर बीमार है जी। जो वो स्प्रे यूज कर रहे हैं फार्मिंग में, और वो हवा इनहेल करते हैं। वो इनहेल करते हैं और पंजाब का राशन खाते हैं। अच्छा, गेहूँ पंजाब और हरियाणा का खाते हैं, हाँ।
वो वहाँ पे भी केमिकल वाला बस आता है? केमिकल का ये आदान प्रदान चल रहा है। अच्छा, केमिकल का आदान प्रदान चल रहा है। जहर वहाँ से बेचोगे तो जहर मिलेगा। वहाँ से गेहूँ मंगवा लेते हैं जहर का, और यहाँ से सेब, जहर वाला सेब भेज देते हैं। तो जो बीजोगे वही काटना पड़ेगा ना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी। तो आप अच्छा, मतलब पंजाब का हाल तो आप देख रहे हैं, पंजाब का हाल तो सबने देख लिया। तो यहाँ का वही हाल होगा। अब मेरे गांव में लगा लो, मेरे गांव में भी बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनको कैंसर है। यहाँ भी कुछ सालों से कैंसर बढ़ रहा है। कैंसर बढ़ रहा है अभी? शुगर बीपी तो नॉर्मल हो गया है, थायराइड नॉर्मल हो गया है, अच्छा, हर घर हो गया है। ये चीज़ें पेट यहाँ पे, सबका खराब है, ये चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल हो चुकी हैं। पेट सबका खराब है यहाँ। तो आपको क्या लगता है, लोग मतलब ठोकर खा के गिर के अपना सिर फुड़वा के समझेंगे, या अभी समझना शुरू कर दिया उन्होंने? दूरदर्शी है या नहीं है? बिल्कुल भी दूरदर्शी नहीं है, माया का जाल बहुत फैल चुका है। अच्छा। पैसा 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 चाहिए बस। बस। वो सोचते हैं कि पैसे से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैसे से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मानते हैं। तो यहाँ हॉस्पिटल की बिल्डिंगें बढ़ रही है, हॉस्पिटल की संख्या बढ़ रही है। अच्छा, जितने पहले हॉस्पिटल यहाँ पे देखने को नहीं मिलते तो थे। मेरे सामने एक छोटा सा हॉस्पिटल होता था, डिस्पेंसरी होती थी। अच्छा आज ये 200-500 बेड के हॉस्पिटल बन चुके हैं। अच्छा, तो क्या प्रगति हुई? इसको कौन सी प्रगति है ये? इसको विकास किस मायने में हम कहेंगे? कैसा विकास है ये? हॉस्पिटल को बनाना विकास हुआ क्या? नहीं नहीं नहीं, सही बात है। अब ज़्यादा शब्दों में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप बात को समझ गए होंगे कि बात कहाँ जा रही है और किस हद तक बात गंभीर हो चुकी है। भोजन को लेके, स्वास्थ्य को लेके बहुत गंभीर हो चुकी है बात। तो आप ध्यान दें, आपके पास अगर छोटी सी भी ज़मीन का कोई टुकड़ा है तो अपने खाने के लिए, कम से कम अपने खाने के लिए शुद्ध अन्न या भोजन, सब्जी आप ज़रूर पैदा करें। ये छोटी सी प्यारी सी, क्या नाम है इसका, क्या नाम है? ये श्यामा है। श्यामा। अच्छा, ये अपनी जो ये पहाड़ी गाय है, ये कितने, जो नई बछड़ी है, कितने महीने के बाद हीट में आ जाती है? ये तो 3 साल के बाद ही आती है। 3 साल के बाद? जो उधर की है वही सेम प्रोसीजर है? 3 साल में वहाँ की तो डिलीवरी बच्चा दे देती है कई बार तो। हाँ, ये भी दे देती है 3 साल में। 3 साल में बच्चा दे देती है? सबसे दे देती है। अच्छा, 3 साल में कामयाब हो जाती है। यहाँ है ना बच्चियाँ, लक्ष्मी। वो जो आप बता रहे हो दूध देने वाली एक गाय है, हाँ, वो कौन सी है? दूध देने वाली, तो ये भी दूध देने वाली है। अच्छा, ये वाली। घंटे वाली है, हाँ, दूध दे रही है। और लक्ष्मी है छोटी सी। मैं इनका आपको अडर साइज दिखा देता हूँ। ये तो अभी ड्राई लग रही है मुझे ना। हाँ, ये ड्राई है। ये ड्राई है, ये वाली। दोनों ही है, ये भी है, ये लक्ष्मी है। ये भी दूध देती है? हाँ, ये है। ये इसका, आपको दूध निकालने में इसका प्रॉब्लम नहीं होती क्या? ए लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। ये छोटी बच्ची है, पहली बार दूध दे रही है। पहली बार? अच्छा, पहली बार ब्याई है ये। हाँ, पहली बार दे रही है, 3 साल की है ये। खारकी जिसको बोलते हैं। बहुत छोटे थाने तो दूध निकालने में क्या मुट्ठी में बन जाती है? कैसे निकालते? ऐसे निकालते हैं। चुटकी से निकालना होता है? अच्छा, चुटकी से ऐसे? किसे निकलता है देखिए, इनका ऐसे नहीं निकलता। अच्छा, मुट्ठी नहीं बनाती, चुटकी से ही ऐसे। किसे निकलता है। और ये भी दूध देने वाले 2, एक और है, 3 गाय दूध देने इसके तो ठीक है, फिर भी उसके तो बहुत छोटे थे। वो फर्स्ट टाइमर थी। हाँ, सेकंड टाइम। ये कौन सा टाइमर है? ये तो 5-6 टाइम हो गए इसको। अच्छा, कितने बार ब्याती है हमारी जो यहाँ की ये तो छोटी गाय? 15 से 16 बार। 15-16 बार। चलो, बहुत बढ़िया। कुछ ऐसी भी हैं ये जो मैं- 20 बार भी जाती हैं। हाँ, मतलब एवरेज 15-16 Average लेते हैं, तो 20 बार भी आती है। ये मैं अपनी हर एक वीडियोज़ में आपको बताता हूँ, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारी जो स्वदेशी नस्लें हैं वो उनकी 15-16 और कुछ गऊ तो ऐसे भी मिल जाएंगे जो 20-20 बार जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन जहाँ पे आप क्रॉस ब्रीड करा दोगे, लैक्टेशन पीरियड घट जाएगा। लैक्टेशन पीरियड घट जाएगा और आपका जो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। अभी भाई ने बताया ना, हॉस्पिटल्स का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, मेडिकल एक्सपेंसेस। दूध भले ही आपको ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन वो सारा वो दवाइयों में चला जाएगा। और ये जीरो मेंटेनेंस, जिसको कहते हैं ना जीरो बजट,
वो गऊ है ये, कोई खर्चा नहीं। कभी आपको डॉक्टर बुलाने की जरूरत पड़ी? नहीं, अभी तक तो नहीं पड़ी। अभी तक तो नहीं पड़ी। कितने 5-6 साल में आपने शुरू नहीं, करते कोई हुए? डॉक्टर नहीं। कोई डॉक्टर नहीं। कुछ और इससे पहले जो क्रॉस ब्रीड थी या जर्सी थी आपके पड़ोस में, हर हफ्ते का काम है। उनके पास डॉक्टर आते रहते हैं? हाँ हाँ हाँ, उनके बात रहते हैं। और एक गई, एक बिहाने वाली है अभी, और सफ़ेद थन वाली जो है ना, 2-3 दिन में बिहाने वाली है। कृष्णा हरे कृष्णा। ये भी आने वाली है? नहीं, वो ये बीच वाली, वो वाली? हाँ, और सफ़ेद थन वाली हो गई। इसकी तो बच्चियाँ है, और जो सफ़ेद आंख वाली, और मस्त खा रही है अब सब। अभी एक से एक औषधियाँ यहाँ पर हैं। कितने सारे छोटे छोटे फूल, फ्लावर, औषधियाँ हैं। कितनी प्यारी प्राणवायु है, पेड़ है। ये तो पूरा फॉरेस्ट है ना इधर तो? जी जी, सब। इधर खेती नहीं होती ना? नहीं, सब कोई खेती, इसके ऊपर कोई खेती नहीं है इसके आगे। कोई खेती नहीं है ना इधर तो, यानी कि सब अच्छा ही अच्छा है। हाँ, अच्छा अच्छा, यहाँ इससे क्या- नीचे जाते हैं तो फिर वो जहर शुरू हो जाता हाँ, इसका यही इस गौशाला की खासियत है कि यहाँ इसकी जो ग्रेजिंग है टोटल नेचुरल है। है। अच्छा। इधर कोई केमिकल स्प्रे नहीं है, क्योंकि यहाँ बाग बगीचा है ही नहीं। चलो, बहुत सुंदर है। तो ये थे हमारे भूपेंद्र भाई, एक गोपालक जो पहाड़ी गाय पे काम कर रहे हैं। अगर ऐसा ही कोई और महापुरुष है जो कि हमारी स्वदेशी नस्लों पे काम करता है, विशेषतया पहाड़ी नस्ल पे काम करता है, एक अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए उनको बचा के रखता है, ऐसा कोई और दुर्लभ किसान है तो आप मुझे ज़रूर संपर्क करें। मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा उन तक पहुँचने का। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में फिर एक और जागरूक किसान से आपकी मुलाकात कराएंगे, ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराएंगे जो इस धरती के लिए कार्य करता है, जो इस प्रकृति के लिए कार्य करता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा।